हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ यहाँ पर। गाइस, आज की वीडियो में कुछ कमेंट्स के आंसर आपको दूंगा और कोशिश करूंगा कि जो आपके डाउट्स हैं मन में रेलवे को लेके वो आपके क्लियर हो जाएं। सबसे पहले तो देखो, जो नॉर्मलाइजेशन में पिछले ग्रुप डी में या फिर जेई में या फिर एएलपी में जो भी मार्क्स को लेके प्रॉब्लम हुई है, जैसे नॉर्मलाइजेशन में कई सारे लोगों के मार्क्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो इस चीज़ को लेके भी और जो सिलेक्शन होते हैं उसको लेके भी एक भाई ने कमेंट किया है कि जीडीसी एनसीआर में हुई धांधली के अकॉर्डिंग क्या राय है। मतलब मेरी देखो, जीडीसी एनसीआर, जीडीसी का एग्ज़ाम चाहे किसी भी जोन में हो, किसी भी बोर्ड का हो, सारी की सारी भर्ती जो होती है वो इंटरनल होती है। सिर्फ कर्मचारी ही उसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं, ये सब आपको पता होगा। अब एक चीज़ मैं खुद भी कहना चाहता हूँ, मैंने खुद भी अभी पिछले 3 साल की अपनी सर्विस में ये चीज़ गौर की है कि जब भी जीडीसी के फॉर्म निकले हैं तो उसमें जितने भी इंटेलिजेंट लड़के होते हैं जो रेलवे में वर्क कर रहे हैं या जिनकी सिर्फ जॉब को कुछ महीने ही होते हैं या कुछ साल भी हो जाते हैं, जिनकी अच्छी खासी प्रिपरेशन होती है, वो भी बाहर हो जाते हैं। और कई ऐसे कर्मचारी जिन्हें कुछ नहीं आता है वो रिटर्न देने जाते हैं और क्वालिफाई भी हो जाते हैं आगे के लिए, वो किसी बड़ी पोस्ट पर प्रमोट भी हो जाते हैं। तो एक चीज़ तो साफ़ है कि धांधली होती है और वो भी अच्छी खासी होती है। अब सीधी सी मैं एक लाइन में आपको जवाब दूंगा, आई होप कि आप सब समझ जाओगे। देखो, ग्रुप चाहे ये जीडीसी की बात करें, जीडीसी में अगर धांधली नहीं होगी यार, तो खुद सोचो अधिकारियों के बच्चों के पेट कैसे पलेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होगे मेरा मतलब क्या है कहने का। सो एक चीज़ ध्यान रखो, जीडीसी का एग्ज़ाम जो होता है, चाहे वो किसी बोर्ड में हो, रेलवे के, हर जगह धांधली होती है, क्योंकि सारी सारी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होती है। कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जो फेयर भी होती है प्रमोट लोग, और कुछ ऐसी हैं जिनमें प्रमोशन सिर्फ और सिर्फ दानवीरता के आधार पर भी हो जाता है। इसके बाद अगला कमेंट भाई ने रैंक आईक्यू के बारे में किया है। देखो, रैंक आईक्यू का आप लोगों को पता होगा कि कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो रैंक आईक्यू पे अपना स्कोर वगैरह डाल रहे हैं। इसके अलावा उसमें बताया जा रहा है आपकी प्रेडिक्शन के बेस पे कि आपका कितना स्कोर हो रहा है, कैसा क्या। कुल मिला के मैं आप लोगों से एक चीज़ कहूँगा, फालतू के चक्करों में मत पड़ा करो। पढ़े लिखे हैं आप सब लोग भी, और रेलवे का एग्ज़ाम दिया है आपने, ग्रेजुएट लेवल से भी एग्ज़ाम है। जो 12th वाले हैं उनसे मैं यही कहूँगा सबसे कि देखो, फालतू के चक्कर में मत पड़ो। आपका स्कोर अभी से कोई थोड़े ना बता देगा। अगर आपको कट ऑफ भी बताई जा रही है, चाहे मैं बताऊं या कोई और भी बताए, कट ऑफ भी आपको प्रिडिक्ट करके बताई जा रही है। जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है तब तक किसी भी ऐसे बहकाए मत आओ कि अच्छे खासे नंबर हो लेकिन फिर भी डिमोटिवेट हो। ठीक है, अगर मार्क्स कम है तो चलो समझ में आता है, लेकिन अगर मार्क्स अच्छे हो फिर भी अगर आप ऐसी वेबसाइट पर जाके चेक करोगे तो कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। ठीक है, सो मेरे हिसाब से रैंक आई के चक्कर मत पड़ो आप लोग। अगला क्वेश्चन भाई ने किया है कि आई विजन वाला जो चार्ट है वो ऑनलाइन मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा यार। आई विजन का चार्ट आप सर्च करो गूगल पे, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। और इस चीज़ को लेकर मैं आप सब लोगों से एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग। देखो, आप में से जितने भी कैंडिडेट हैं, जिन लोगों ने 2 साल पहले अप्लाई किया था, कॉमन सी बात है कई सारे लोग ऐसे थे जिनका आई विजन अच्छा खासा था, लेकिन 2 साल में कुछ ऐसे कैंडिडेट भी रहे हैं जिन लोगों की आइज़ पर इस चीज़ का काफ़ी असर पड़ा है, उनका जो विजन है वो बिगड़ा हुआ है। तो कॉमन सी बात है कि रेलवे को कायदे से आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने का मौका देना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने मेडिकली अपनी पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट की थी, जिनकी आई स्पीड थी, उन्होंने अपने हिसाब से ऐसी पोस्ट को पहले रखा जो ए ग्रेड मेडिकल की थी, उसके अलावा बी ग्रेड, सी ग्रेड, ऐसे आपको पता है कि मेडिकल के जो अलग अलग ग्रेड होते हैं। लेकिन जब उनका आई विजन बिगड़ा तो कॉमन सी बात है वो पोस्ट प्रेफरेंस उनकी किसी मतलब की नहीं रह जाएगी। तो इस बेस पर देखा जाए तो मैं ये चीज़ के बेस पे कह रहा हूँ कि आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस चेंज होगी उसके लिए कुछ रीज़न भी हैं। एक तो एग्ज़ाम होते होते आपके लगभग अभी तक 2-2.5 साल निकल चुके हैं, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो मेडिकली अनफिट भी होते हैं, कई सारी प्रॉब्लम भी आ जाती हैं। इसके अलावा सर्टिफिकेट्स को लेके भी कई सारी प्रॉब्लम होती हैं। साथ ही साथ साइको, टाइपिंग, दुनिया भर की, मतलब रेलवे हर चीज़ को ध्यान में रख के अगर चाहे तो आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस के लिए चेंज करने का लिंक दे सकती है। सो वेट करो, हो सकता है शायद आप लोगों को लिंक मिले। और आई विजन वालों से भी यही कहूँगा कि मैंने आई विजन की वीडियो बनाई हुई है, कम्युनिटी गाइडलाइन में उसकी मैंने पोस्ट भी डाल दी थी। आप सब लोग भी अपना आई विजन चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा आपका आई विजन कैसा क्या है। ठीक है, इसके बाद अगला कमेंट भाई ने किया है कि पोस्ट प्रेफरेंस का मुहिम चलाना चाहिए ट्विटर पर। बिल्कुल सही बात कही है, सही कमेंट है आपका बिल्कुल। देखो, मैं आप सब लोगों से भी यही कहूँगा, आप लोग क्या कीजिए कि जैसे नॉर्मली हम लोग हैशटैग लगा कर अपनी बात को, सीधी सी बात ऐसी होती है, देखो ट्विटर पर आप कुछ भी लिखते रहो, इंपॉर्टेंट होता है उसमें आप जो हैशटैग डाल रहे हो, आप जिसे मेंशन कर रहे हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप जैसे रेल मिनिस्ट्री हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपका जो जोन है, ठीक है, उनकी भी अलग से ट्विटर पर हैंडल होता है, उनको भी आप उसमें टैग करके और एक हैशटैग जरूर चलाएं जिसमें आप ये चीज़ जरूर लगाएं कि चेंज पोस्ट प्रेफरेंस RRB NTPC 2019। ठीक, देखो आप ही को करना है जो भी करना है,
ऐसा तो है नहीं कि अगर कैंपेन चलाऊँ तो मैं अकेला उस चीज़ को ट्वीट कर दूँ तो मेरे करने से हो जाए, ऐसा नहीं होगा ना, सभी लोगों को करना पड़ेगा। तो आप सब लोग, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, रेल मिनिस्ट्री को ट्वीट कीजिए, चाहे PMO इंडिया के लिए कीजिए, किसी के लिए भी कीजिए आप, लेकिन ट्वीट ज़रूर कीजिए। ख़ास तौर पे अपने रेलवे बोर्ड, आपका जो जोन है, चाहे आप इलाहाबाद, इसके अलावा मुंबई, भोपाल, कोई भी हो, सब जगह के ऑल ओवर चाहो तो जितने भी बोर्ड आपको पता है उन सब बोर्ड को लेके आप मेंशन करके उसमें टैग करके और ट्वीट ज़रूर कीजिए, ठीक। और पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग ज़रूर बात कीजिए उस चीज़ को लेके। अब सबसे बड़ा सवाल जो कई लोग मुझसे कल शाम से ही पूछ रहे हैं लगातार कि NTPC का जो CVT 2 एग्ज़ाम होना है उसमें कितने पेपर होंगे। अब जो मैं कहने वाला हूँ पहले उसे ध्यान से सुनना, समझना, फिर रिएक्ट करना। एक चीज़ खुद सोचो, आप में से कई ऐसे होंगे जो बैंक के लिए भी अप्लाई कर चुके होंगे, SSC के लिए भी कर चुके होंगे अप्लाई, इसके अलावा रेलवे के लिए पहले अप्लाई कर रखे होंगे। ये चीज़ खुद सोचो कि ग्रुप D हो या ग्रुप C हो, इनकी वैकेंसी के लिए 2 से ज़्यादा कभी पेपर होते हैं क्या? कई लोग कह रहे हैं कि CVT 2 में 5 एग्जाम होंगे। एक तो देखो, रेलवे ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी किस चीज़ को लेके मान ली कि उसने 12th और ग्रेजुएट दोनों लेवल की पोस्ट साथ में निकाल दी, जबकि अलग निकालता तो ज़्यादा सही रहता, लेकिन नहीं, एक साथ निकाल दी। तो उसे ये भी चीज़ देखनी है कि 12th वालों को भी उसे सिलेक्ट करना है, 12th के हिसाब से प्रोसेस भी करनी है, और जिन लोगों ने ग्रेजुएट लेवल से अप्लाई कर रखा है वो 12th के लिए भी एलिजिबल हैं, उनकी भी प्रोसेस करनी है। अब अगर रेलवे ऐसे में 5 एग्ज़ाम कराता है तो यकीन मानो आपका एग्ज़ाम कंप्लीट करते करते 2024 आ जाएगा और 25 आ जाए, कोई भरोसा भी नहीं है, ठीक। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हो सकती है, जैसे CVT 1 की जब आपकी कट ऑफ बने तो उसमें क्या हो जाएगा, ये हो सकता है कि जैसे आप जितने लेवल के लिए क्वालिफाई करते हैं, सपोज़ एक कोई बंदा ऐसा है जिसने सारे लेवल की कट ऑफ को क्रॉस किया है, तब क्या होगा, उसकी जो पोस्ट प्रेफरेंस होगी, उसमें जो पोस्ट प्रेफरेंस में उसने जो पोस्ट भर रखी है पहले, ठीक, जैसे कि मान लो उसने लेवल 4 की किसी पोस्ट को टॉप पर रखा हुआ है पोस्ट प्रेफरेंस में, तब ऐसा हो सकता है कि वो लेवल 4 का एग्ज़ाम दे पाए, और वो एग्ज़ाम उसके लिए सेपरेट रहेगा। तब उसे ये नहीं करना होगा कि उसे लेवल 5 या 6 के लेवल का एग्ज़ाम देना पड़े। सो गाइस देखो, आपका जो एग्ज़ाम होना है CVT 2 को लेके, अब आप कई लोग मुझसे ये कहेंगे कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ तो है कि हर लेवल के लिए अलग अलग एग्ज़ाम। भैया यार, मैं सब मान रहा हूँ कि नोटिफिकेशन में क्या लिखा है, लेकिन एक चीज़ खुद भी तो सोचो कि सिर्फ एक वैकेंसी के लिए क्या रेलवे आपको एक CVT 1 कराएगा और CVT 2 में क्या 5 एग्ज़ाम, टोटल 6 एग्ज़ाम कराएगा रेलवे के पास इतना तो पैसा है नहीं कि लगातार खर्च करता रहे एग्ज़ाम हेल्ड कराने में, ये कराने वो कराने में। सो ओवरऑल मैं आप लोगों से स्टार्टिंग से भी कहता आया हूँ कि देखो, जब तक ऑफिशियल नोटिस में कुछ ना आ जाए तब तक आप मत माने। तो ये चीज़ को जब तक आप क्लियर मेंशन नहीं कर सकते या क्लियर आप नहीं समझ सकते जब तक आपका CVT 1 का रिजल्ट ना आ जाए, क्योंकि जब CVT 1 का रिजल्ट आएगा तब आपको क्लियर हो जाएगा कि जो आपकी कट ऑफ है वो लेवल वाइज गई है, पोस्ट वाइज गई है। खैर पोस्ट वाइज नहीं जाएगी, लेवल वाइज जाएगी, और उसमें ये चीज़ भी अच्छे से क्लियर रहेगी कि आपका CVT 2 में जब एग्ज़ाम होगा तो आपको एग्ज़ाम किस लेवल के लिए देना है। देखो खुद सोचो, 5 एग्ज़ाम कराने का मतलब है, अगर मान लो कोई कैंडिडेट एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाया, दूसरे को करेगा, ऐसे में यार आगे साइको भी कराने हैं, टाइपिंग भी कराने हैं, क्या 1-2 साल बाद होंगे क्या CVT 2 होने के? एग्ज़ाम ही चलता रहेगा फिर तो भाई, रेलवे के साथ एग्ज़ाम खेलेंगे अपन क्या? तो मेरा कहना आप लोगों से यही है कि फालतू की टेंशन मत लो, अभी CVT 1 का रिजल्ट आने दो, रिजल्ट आने के बाद ही ये चीज़ ठीक तरीके से क्लियर होगी कि आपको एग्ज़ाम कितने देने हैं। वैसे अभी तक का देखो रेलवे का रहा है प्रोसीजर, यही रहा है कि आपका सिर्फ CVT 1 होता है, CVT 2 होता है, बाकी CVT 3 में आपका एप्टीट्यूड या टाइपिंग टेस्ट होता है। वरना रेलवे किसी भी वैकेंसी के लिए इतना नहीं करती कि आपकी 5-5, 6-6 एग्ज़ाम कराए। आप यहाँ पर ग्रेड B या ग्रेड A के लिए कोई ऑफिसर नहीं बन रहे हैं इस पोस्ट के थ्रू, आप सिर्फ ग्रुप C के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो मैं सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि फालतू की टेंशन बिल्कुल मत लो, CVT 1 के रिजल्ट का वेट करो। अब कई लोग कहेंगे कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। सो गाइज एक चीज़ याद रखो, 23 तारीख अभी आपका ऑब्जेक्शन ट्रैकर ख़त्म होगा आपका, फिर जो रेलवे आपको एनालाइज करेगा, आपका नॉर्मलाइजेशन करेगा, आपने जो ऑब्जेक्शन ट्रैकर मारे हुए हैं उनको चेक करेगा। इसके बाद आप लोगों के लिए कट ऑफ बनाएगा, जोन वाइज सबकी कट ऑफ बनेगी। कट ऑफ बनने के बाद आप लोगों में से जो टॉप बच्चे होंगे हर कम्युनिटी में, चाहे जनरल हो, OBC हो, SC ST, उन कैंडिडेट को CVT 1 के लिए क्वालिफाई करेगा। जैसे कि आपको पता है 20 टाइम्स कैंडिडेट लेने हैं CVT 2 के लिए, तब जाके तो समझ लो इतनी प्रोसेस करने में कम से कम 15 से 20 दिन या हो सकता है महीना भर भी ले ले। सो रिज़ल्ट की भी अभी कोई डेट पक्की नहीं है, ये मान के चलो कि कम से कम 10 सितंबर से 15 सितंबर तक का तो वेट करो ही अभी रिज़ल्ट के लिए, हो सकता है उससे पहले ही आ जाए। सो वेट करने के अलावा भी कोई और हमारे पास चारा नहीं है। तो गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और रेलवे के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा CVT 2 के लिए आप लोगों को पर डे नए नए क्वेश्चन दे रहा हूँ वीडियो में, जो कि 30 क्वेश्चन की वीडियो, सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सो सभी लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें और जल्दी ही आपको PDF अवेलेबल भी करा दूंगा उसकी। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में।